Bye.
बुझावे राम को दिल और संग जना संग रत मुल्क मिलाए
कृपा करो आयो पेखे दूर आयो ते मंदिर चढ़ के पंथ न्याणियो भर आयो सतगुरु दी साजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती इकागर करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह गुरमुखो सतगुरां दा कोटान कोट धन्नवाद है जिन्हां दी बख्शिश दे नाल इस साध संगत दे जोड़ मेल और कथा कीर्तन नाम सिमरन दा सुभाग प्राप्त होंदा है। जिंदगी च लाहा इको ही है। जिस तरह गुरु पातशाह जी ने गुरु नानक देव जी दौरा करते गए एक ऐसा नगर देखिया कि ओदे बाहर कवरां ते जां समाधां ते उमरां लिखी हुई, किसी दी 2 साल, किसी दी 2.5 साल, ज्यादा तो ज्यादा 5 साल तो ऊपर किसी दी ना। ते मरदाने ने कहा गरीब नवाज ये बच्चों दियां मड़ियां होणगियां। ते सतगुर जानी जान सन। पिंड जाके सियाणे पुरुषां नूं पुछया कि इस पासे जिहड़ियां मड़ियां वो बच्चों दियां हन। ते सियाणियां बंदियां ने कहा कि बच्चों दियां नहीं, ये सियाणियां बंदियां दियां मड़ियां हन। असी जिस दिन तो बच्चा जन्मदा वो जद होश संभालदा वो जिन्ना चिर सत्संग दे विच जांदा है, संगत च दर्शन करदा, बैठ के भजन सिमरन करदा है, असी ओना टाइम ओदा लिखी जांदे हां। जदों वो मरदा है ते ओदा जोड़ करके लिख देंदे हां कि एदी उम्र लेखे च पई है, बाकी अलेखे गई है। क्यों कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सो साडी जेड़ी ए उम्र दी घड़ी साध संगत दे विच बैठ के रसना दे नाल नाम सिमरन करना ते कन्ना दे नाल गुरु जस सुनना। कन जेड़े ए पवित्र तां ही हुंदे हन गुरु जस सुनन दे नाल। जिस तरह कोई एकांत बनवास चला जाता है दूर, संगत दे विच उसनूं नहीं मौका मिलता कथा कीर्तन अपने सतगुरु दे गुण सुनदा ते ओदे कन जो है वांझे रह जाते हैं।
इस करके ये घड़ी बड़ी सुलखणी है जद कि असी साध संगत के रूप दे विच जुड़ के बैठते हैं। ये बख्शिश सतगुरु दी है जिसने सारे कलयुग का जुम्मा चुक्या है कि सारा कलयुग भोग सी नानक धारे अवतार। ओ जिसने जुम्मा चुक्या है उस दी बख्शिश का सदका है कि जेड़ा साध संगत दे रूप च बैठ के असी उहदे गुण सुनते और गायन करते हैं। साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह मीरी पीरी दे मालक उन्हां दी कथा चलती है। मैं उन्हां दे परथाए अर्जा करांगा। जिस तरह मैं शब्द पढ़िया है कि इस शब्द दे विच किसे दे दर्शन दी उड़ीक है, दर्शन दी तड़प है, तरला है कि नैन हमारे प्रिया रंग रंगारे एक तिल पी ना तीरी जे। जो नेत्र हन ये तरसदे हन कि सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खो जनतिया। जिस तरह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया कि तू चौ सज्जन मैंडिया डेई सिस उतार नैन महिंजे तरस दे कद पस्सी दीदार। एक किसे तरफ दियां तरस दियां अखां और तड़फ दे हिरदे दी पुकार गुरु पातशाह दे चरनां दे विच पहुंच रही है। ओदे परथाए मैं अर्जा करनियां हां कि सच्चे पातशाह किस तरह अपने सेवकां दी पुकार सुन के उन्हां दी अरदास सुन के किस तरह उन्हां दर्शन देंदे हन। जिस तरह बाणी च लिखिया कि अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे जह जह काज किरत सेवक के तहां तहां उठतावे सेवक को निकटी होए दिखावे। उसनू नेड़े होके दिखाउंदा है। जिस तरह तुसी सामने फोटो देखते हो कि भाई राय सिंह ने 800 कोहां ते सतगुरु राम सिंह पातशाह नूं याद कीता ते सतगुरु जी अख झमकन दी देर दे विच ओदे पास जा खड़ोते। जिस तरह वो किसी कवि ने लिखिया कहंदे चौंकी तीक आवाज नहीं पहुंच सकती ते भैणी साहब तो तलब अमदाद कीती। चौंकी ते लागे अध मील ते दिसदी है कि वो चौंकी पुलिस दी है, उथे तक आवाज नहीं पहुंच सकती कि मेरी रखिया शेर तो करो। कहंदे भैणी साहब तो तलब अमदाद कीती। भैणी साहब 800 कोहां ते है, 1200 मील है उथों ते उथों अमदाद मंगी है सतगुरु पासों। सो ये साखियां ये साडे वास्ते प्रसंग ये सानू जिताउंदे हन कि सतगुरु सद हजूर हाजर है नाजर कत है ना भैओ दुराई। सतगुरु पातशाह मालवे का दौरा कर रहे हैं। गुरु हरगोबिंद पातशाह ते दीवान सजिया होया है। दीवान दे कोल दी इसे तरह कोई गुरमुख प्यारा अपने पुत्र का विआह करके ते डोली लई जा रहा है। किसे कारण करके करीबन लागे ही उन्हां डोली रखी कोई जल पानी वरतन वास्ते ते वो बीबी जेड़ी कोई गुरसिखां दे घर दी है जिन्हों गुरबाणी ना प्यार है उस दे कन्नी धुन पैंदी है कीर्तन दी। ये कीर्तन तो जदों असीं दूर चले जाएंगे ना उदों इसकी कदर पैंदी है कि किस तरह साध संगत का की सुख हुंदा। जिहड़ा संगत च रिहा होवे उन्होंने किते दूर दुराडे जाना पै जाए जिथे संगत के दर्शन नहीं हुंदे जिथे हरि कीर्तन नहीं सुनने को मिलता फिर उस लड़की का उस बच्चे का पुछ के देखो हिरदा कि उन्होंने फिर हुण किस तरह याद आउंदे हन। उस तक वो तरले करता है ते ओ बीबी नूं पता है कि मैनू गैर सिखां दे ब्याह दिता गया है जेड़े के अनमति हन जेड़े सतगुरु दे घर नूं नहीं मनदे। ते आम करके उदों सुल्तान दियां मड़ियां घरां दे विच बणीआं सी लोकां दे। मेरे अपने नानकियां दे घर महतपुर मड़ी बनी मैं देखी मटी बड़ा सारा उच्चा बुरज और सारा महतपुर आके उत्थे चूरमे चढ़ाउंदा सी। सुल्तानी सिख उन्हां नूं कहंदे हुंदे सन ते ओ आम लोग उसकी पूजा करनी। धरौंकल जाना सियालकोट के जिले दे विच उत्थे बड़ा सारा टल लगाया उन्होंने खड़काउण दा ही बड़ा महात्म उन्होंने लिखा है कि जिहड़ा इहनूं खड़कावे वो 2.5-3 मन पक्का पित्तल ला के तो टल बनवाया सी ते उत्थे धमालां पैणियां। लोकां ने दूरां दुराडियां तो गुरसिखां ने जेड़े कि किस तरह अपनियां तुच्छ कामना वास्ते जेड़े हौले सिख हुंदे हन वो अपनी
थोड़ी जी कमजोरी होनी, कोई दुख वापर जाना, किसी ने कह देना कि तू फलाने थां जाके देखता उत्थे तां बड़ियां मनोकामना पूरियां होंदियां, उधर नूं तुर पैना। सतगुरु प्रताप सिंह जी के बचन इस प्रकार तुसीं सुन सकते हो। सतगुरां दा इत्थों तक हुक्म है कि साडे सामने कोई कंधां दुड़ा के दस देवे ना, घोड़े वांगू उत्ते उहदे काठी पा के साडे छित्र दे याद नहीं। क्यों कि सिख दे वास्ते जां को ठाकर ऊंचा होई सो नर पर कर जात न सोई, वो पराए घर कदे नहीं जाता। वो अपने वो घर में ठाकर नजर ना आवे ते गल में पाहन लै लटकावे, भरमे भूला साकत फिरता ते नीर बरोले खप खप मरता। इस तरह की चाली ते ओ बेचारे सुल्तान दे सेवक तो बीबी ने देखा कि जल पानी छकण दे वास्ते इत्थे रुके हन ते उसने कहारा नूं कहा कि जे मैनू तुसीं 5 मिनट इजाजत दिओ ते मैं सतगुरां दे दीवान दे विच दर्शन करिया वां ते अखीरली नमस्कार करिया वां। मैं जिन्हां दे घर जा रही हां, मुड़ के हो सकदा कि मैनू परछावां भी गुरसिखां दा नां लैण देण। यह है एक गुरसिख दी बच्ची दी पुकार आत्मा दी। ते वो कहारा ने कहा कोई नहीं बीबी, ते नाल ही कीर्तन हो रहा ते धुन आ रही कीर्तन दी, सिंह शब्द पढ़दे रागी ते सच्चे पातशाह दा दीवान सजिया। बीबी रवां रवी गई, जाके नमस्कार कीती सतगुरां दे चरनां ते बैठी है, कीर्तन हुंदा सुनिया। तद नूं ओ जिहड़ा उसदे घर वाला ते उसदा सहुरा ओ भी नाल, तो थोड़े जे फासले ते वो भी आउंदे हन। उन्होंने पूछा कि बीबी कित्थे गई है। सौरे ने उस बीबी दे ने पूछा, कहंदे पता नहीं इधर कहंदी सी कि गुरु का दीवान लगा है, मैं दर्शन करया वां, पारा चढ़ गया शिखर ते। कहंदे कि होवे साडी मेरी नौ होवे और साडी इजाजत तो बगैर गुरु के दीवान दे भी दर्शन करने चली जाए। उस दा नाम भाई साधु है ते ओदे पुत्र दा नाम भाई रूपा है। भाई रूपे दा विआह करके ते भाई साधु तुरिया जा रहा डोली लैके, ते दोनों ओ जिस वेले गए हन जाके रवां रवी ओ भी मगर गए, बड़े पारा चढ़िया है ते गए जाके सतगुरां दा दर्शन कीता। साध संगत दा जिस वेले दर्शन होया, कीर्तन सुनिया, मन नूं तां कुछ तसल्ली हुई कि माड़े थां नहीं आई, पर दिल च रोस बड़ा। क्योंकि जिहड़ा कोई होर किसे अपने इष्ट नूं मनदा होवे, ओदा कोई घर दा बंदा दूसरे इष्ट दे जावे तो उस नूं तकलीफ हुंदी है। चलो दर्शन मेला कीता, सतगुरां आशीर्वाद दित्ती और ओ जिहड़ा ओदे घर वाला भाई रूपा उस ते सतगुरां जिस तरह किरपा करनी हुंदी ना, ओने जद नमस्कार कीती तो सतगुरां अपनी किरपा दृष्टि उत्ते पाई और उस नूं प्रेर लिया अपने चरणां वल नूं ते घर आ गए। घर आके बीबी दे नाल बचन बलास होया, पूछया, उसने सतगुरां दी सिफतां अपने पति नूं सुणाइयां। ओ गुरु घर दा श्रद्धालु बन गया ते सौरे ने की पुछना सी करना सी, गल गई आई हो गई। हौली हौली बीबी ने उस नूं ऐसी कसौटी लाई, रोज सतगुरां दी साखियां, रोज सतगुरां दे बिरतांत उन्हां दी बाणी सुणाउंदी है। ओ हौली हौली प्रेरिया गया। वो कहण लगी कि सतगुरां दा हुक्म मना है इदां दीयां मड़ियां गोरां आदि पूजना ते तुसीं घर दे विच बनाया है। ते ओ हुण दोनों का स्त्री पति का आपस में प्यार है, सतगुरां दे चरणां दे प्रीतवान बन गए ते उन्हां सलाह दे नाल एक दिन तड़के उठ के ते उन्हां दोवां ने स्त्री पति ने वो जिहड़ी मड़ी सी ना वो ढा के ते साफ कर दित्ती ते वो मलबा उहदा चुकण डे। वो दिन चढ़िया जिस वेले पता लगा भाई साधु नूं ओ ते हथड़ी पिट पिया, बड़ा घर दे विच पिट स्यापा, बड़ा कजिया कलेश होया ते ओ कुदरती उन्हां दे घर दा कोई एक अद्धा पशु मर गया ते बस ओहदे तां पक्का यकीन हो गया। भाई साधु दा कहंदा देखिया तुसीं सुल्तान दी मटी ढा दित्ती है ते इस करके साडे ते क्रोध हो गया। ते ओ भाई रूपा ओ अपनी सिंगड़ी नूं नाल लै के सतगुरां दे चरनां दे विच पहुंचदा और अरदास करदा, सच्चे पातशाह घर दे विच ते इस तरह बड़ा कलेश आ, असीं ते तुहाडे दर दे प्रीतवान हां ते बख्शिश करो। सतगुर कहंदे तुहाडे 9 निधां ते 12 सिरां होणगीਆਂ, तुसीं सतगुरां दे चरनां ते भरोसा रखो। ते ओ हौली हौली सतगुरां दे श्रद्धालु बने तो उन्हें अपने पिता नूं भी सतगुरां दी शरण च लिआंदा। मुकदी गल मैं नेड़े मुकाउणा कि ओ सतगुरां दे चरनां दे भौरे बन गए और सतगुरां दा जिथे भी किते दीवान जां किते प्रोग्राम हुंदा उत्थे दर्शन मेला करदे हन ते बाणी पढ़दे हन ते पक्के गुरसिख बन गए। भावें पिंड दियां ने उन्हां दा बाईकाट कर दिता। ये जिहड़े लोग संसारी है इन्हां दा भगतां नाल कदे जोड़ नहीं आउंदा, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। करता आप भुलै न भुले किसे दा भुलाया।
साडे पिता जी सुणाउंदे हुंदे हन कि जदों पिंड दे विच नामधारी ये पहले बने सारियां तो अज तो करीबन 70 साल पहले दी वाकियात होएगा ते इन्हां नूं पिंड दे विचों बाईकाट कर दिता इथों तक कि साडा जिहड़ा सका ताया बिल्कुल साडे सकियां दे विचों उन्हां दे घर कोई प्रोग्राम सी उत्थे प्रसादे वरताउण लगे साडे पिता जी भी ये हुण सोध रखी हुई ते ओह नाल दियां लोकां ने शरारतियां ने उहदे कंन 'च फूक मारी कि तूं इहनूं कह भाई नूं कि भाई प्रेम सिंह नूं कह भी जे तूं साडे हत्थ दा खाना तां असीं तेरे हत्थों फुलका लांगे, जे तूं नहीं खाना तां असीं भी तेरे हत्थों नहीं खाना। उन्हें किते सिखे सिखाए इस तरह कह दिता, उन्हें कन्न च इन्हां दे कह दिता, इन्हां टोकरी प्रसादे रखती, कहंदे सज्जनों भी मैं तां तुहाडे हत्थों तां ही छकांगा जे सतगुरु राम सिंह दी सरन च आके सोध रखोगे ते तुसीं जे नहीं छकना ते जी सके। मेरा कहण दा भाव इस तरह बाईकाट कर दिंदा भाईचारा गुरसिखां नूं ते ओह बाईकाट कर दिते हन, मगर ओह किरती सिख हन ते ओह सतगुरां दे हुक्म अनुसार भजन बाणी करदे है ते अपने खेत दे विच जमीन दे विच अपने कारोबार करदे। मगर मालवे की धरती अज ते नहरां दा जाल विछिया आ। जदों दी वारता है अजे गुरु गोबिंद सिंह जी जदों दर्शन दिते सी डल्ले नूं, दमदमे साहब गए सन ते उदों उत्थे रेत दे टिब्बे सन ते डल्ले नूं कहा सी देख डलिया पानी दीयां नहरां वगदियां ते डल्ला कहंदा पातशाह ये ते रेत चमकदी पानी इत्थे किथे, पानी उत्थे दुर्लभ सी। मैनू उस इलाके का चंगी तरह पता कि एक आदमी चुक के ले जांदा सी लज ते फिर उथों जल कढ के लियाउंदे हुंदे सन, इन्ने डूंगे जल सी ते इस तरह की बिरानी धरती वो अपने खेत दे विच अपना कारोबार करते हैं, नाल वो जल लै जाते हैं भर के एक पानी की मशक ते उथे लकड़ां वढ़दे हैं ते सतगुरां दे नाए बाणी पढ़ते हैं ते गर्मियां दे दिन हैं ते ओ जिहड़ी पानी की मशक है वो एक दरखत दे नाल लटका दिती ते आप वो लकड़ां वढ़न लग पए। उदों उधर दरख्त भी जंड ते करीर जदों किया सी ना डल्ले नूं के देख डलिया देख अंबां दीयां लाइनां ते कहण लगा सच्चे पातशाह ते जंड करीर है, इत्थे ते किते टाली और होर इदां दे दरख्त भी नहीं कदी देखण नूं नसीब होए ते अंबां दे इत्थे किथे डारां। उदों उत्थे जंड हुंदे सन ते उत्थे छावें वो पानी लटकाया ते आप वो दोनों प्यो पुत्र बालन कटदे हन। कटदियां कटदियां प्यास लग गई। प्यास लगन दे बावजूद वो लड़का पिता जी नूं कहंदा कि पिता जी प्यास लगी है, पानी संयम नाल ही पीना सी ते कहंदा पुत्र जा पानी इसे ते लियांदा ते तूं छक ला जाके। ते जिस वेले जाके पानी नूं हथ लाया ते ओ इन्नी ठर चुकी सी, इन्नी ठंडी हो चुकी सी ते सिख दे मन दा फुरना ये प्यार दी गल है, इत्थे पदार्थां दी लोड़ नहीं। प्यार एक ऐसी चीज है जेड़ी अपने मन नूं चंगी चीज लगे वो अपने प्रीतम दे अर्पण करन नूं दिल करदा। सतगुरु प्रताप सिंह जी बचन सुणाउंदे हुंदे सन कि गुरु हरि सिंह सतगुरु राम सिंह दी याद दे विच वैरागी हन ते कोई चंगी चीज हुंदी है ते वो सामभदे हन, कहंदे हन कि सतगुरु जी आउणगे ते वरतणगे। कोई लाहौरों कोई सिंह एक राम कुर्सी बना के लियाया ते सतगुरां ने कहा भाई देसा सिंह बना के लिया राम कुर्सी ते सतगुर कहन लगे भाई इनू संभाल के रख दिओ, सतगुरु राम सिंह जी आउणगे ते बैठणगे। सतगुरु राम सिंह अजे तक नहीं है। जिस तरह किसी ने वो पंक्ति पढ़ते हुंदे हैं ना कि रुतड़ियां फिर आईयां पिया अजे ही ना आए, मैं ये प्रसंग अजे नहीं छेड़ना। सतगुरु दे नाल सिख दा प्रेम है, होर कोई ओदे पास ऐसी चीज नहीं। जल ही ऐसा ठंडा देखिया कदे बीबी नानकी रोज ही फुलके पकाउंदी सी, रोज ही परिवार नूं छकाउंदी सी, मगर उस दिन दा फुलका जिहड़ा फुलिया सी ओदे ते भावना चली गई कि मेरा वीर जे आके छके तां फिर मैनूं खुशी हुंदी है। हुण टैलीफोन पहुंच गया है मक्के 2700 मील ते जा खड़की है तार, उत्थे काजियां दे नाल करदे हन वार्तालाप, उन्हां नूं सिੱਖਿਆ देंदे हन। अजकल दे ज्ञानी इत्थों आके भुलदे हैं, जिथे कोई इस तरह का वरतांत आउंदा ना उन्होंने शॉर्टकट करते हैं, कहते हैं कि साडे इतिहास के धब्बे हैं।
गुरु नानक देव 2700 मील तो बगैर हवाई जहाज तो किस तरह आ जाते हैं, वो कुदरती आए सी सुल्तानपुर से, वो आके उन्हें फुलका छकिया, इस तरह जोड़ते हैं। मगर उन्होंने सतगुरु की शक्ति का पता नहीं कि सतगुरु हुण दसो इस चीज नूं तां असीं इउं कह देंगे। मगर भाई राय सिंह की रखिया करन जिस वेले 12वां नानक गया 800 कोस ते, उदों किते लागे ही घुमदे होने घोड़े ते, तां ही उन्हें याद किया ते दर्शन देते होने। नहीं, ये उन्हां लोकां दीयां बिल्कुल घटिया दलीलां हन। यह है एक भावना। बीबी नानकी रोज प्रसादे पकाउंदी सी, उस दिन की भावना, वो फुलका फुलिया देख के सोहना कि जे किते मेरा वीर होवे तो छके। बस टैलीफोन कर दिता, उथों आ गए, फुलका अजे उपर तवे दे पूरा पक्या नहीं, लथया नहीं, ते सतगुरां ने आके दरवाजा खड़का दिता। यह है एक प्रेम। हुण ये सिख इधर भी पानी है, कोई सरदाई नहीं, दुध नहीं, कोई होर शरबत नहीं, एक पानी है फोका, वो ठंडा। उसनूं जिस वेले हाथ लाया कहंदा भी ये तो मेरे गुरु हरगोबिंद पातशाह दी शकन। क्यों कि इन्नी गर्मी च, इन्नी धुप दे विच ठंडा पानी मिले तो वो एक नायाब चीज होंदी है। जिस तरह दसदे हन कि कोई बादशाह दी भेट, कोई गरीब ओदा कोई ओदी रियाया दा बंदा इधर बीकानेर दे इलाके च रहण वाला, जिथे पानी दुर्लभ सी, उसने कहा कि बादशाह नूं मिलण जाना, मैं कोई अपनी पुकार करनी है, उहदे पर फरियाद करनी है, ते वो कहंदा कोई तोहफा लै चलना। हुण जिस इलाके च रहिंदा सी उत्थे पानी जिहड़ा सी बंदा मारिओ नहीं सी लभदा, उसने एक घड़ा पानी दा भर लिया ते पानी दा घड़ा भर के ते दिल्ली बादशाह दे मिलण वास्ते आ गया। जदों दिल्ली पहुंचा ते बादशाह दा पता कीता, बादशाह किश्ती दे विच सैर करन दिया जमुना दरिया दे विच, ते दरिया वगण दिया ते ओ हैरान पुछया, कहन लगा सुना बई भलिया लोका किस तरह आया, ते आ मेरी जी भेटा। देख के ओ हैरान, ओ कहंदा भी इहदी भावना है। ओ घड़ा पानी दा इसे तरह ही लिखिया किताब दे विच कि ओ पानी दा घड़ा विच दरिया दे डुलाता ते ओ घड़ा उहनूं मोहरां दा भर दिता कि इहदी ये भावना है, जिथों ये पानी लैके आया उत्थे पानी नायाब चीज है और इहदे वास्ते ये बड़ी कीमती चीज है। हुण ओ कहंदा पिता जी ये पानी जिहड़ा ये अपने छकण वाला नहीं, मैं ते संकल्प कर बैठा कि गुरु हरगोबिंद पातशाह माता गंगा जी दे लाल जिन्ना चिर जल ना छकणगे उन्ना चिर मैं नहीं ये जल छकना, पहले ओ इहनूं भोग लाउण। कहंदे ओ भलिया लोका तू अक्सर बच्चा ही है, तू अल्लड़ है। गुरु हरगोबिंद पातशाह पता नहीं किहड़ी धरती नूं भाग लाउंदे होणगे, कित्थे होणगे। क्यों कि साडे हुण भावना ही ना, असीं सतगुरु जगजीत सिंह नूं याद करिए, प्रसादा पकाइए, कहिए कि सतगुरु जगजीत सिंह जी आके छकण, ते विचारवान कहेगा कि वो पता नहीं किहड़े मुल्क च होणगे, किस तरह छकणगे। मगर जिहड़ी भावना है, असली प्रीत है, जे किते साडी प्रीत उसे तरह दी भाई रूपे वर्गी और भाई साधु वर्गी जां बीबी नानकी वर्गी भावना होवे ते सतगुरु दूर नहीं है। सतगुरु गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले, उथों ही प्रगट हो के सिख नूं दर्शन दे दिंदा, दूरों नहीं आउंदा किते। ओ कहंदा ओ भलिया लोका जल छक लै, सतगुरां दे दर्शन करन चलांगे फिर, ते तू इस तरह ना कर, एडी दूर सतगुर किथे आउणगे। कहंदा नहीं पिता जी मैं ते ए वचन हुण कर चुका, चंगा फिर तेरी मर्जी। लकड़ां फिर वढण लग पिया वो भी, तद नूं पिता नूं भी प्यास लगी। वो कहंदा पुत्तर मैनूं हुण प्यास लगी। कहंदे तुसीं जाके देख लो, तुसीं छकणा ते छक लो, मैं ते हुण संकल्प कर चुका है। ते पिता ने जाके जिस वेले उसनूं मशक नूं हथ लाया, कपड़े दी मशक है, उसनूं जिस वेले हथ लाया ते वो भी इन्ना ठरिया देख के ओहो ही करंट पुत्र वाला प्यो नूं वज गया। वो कहंदा वाकई, कहंदा इन्ना ठंडा पानी है, सुंदर पानी मेरे सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह दे छकण वाला जल है, पहले वो छकण ते तां ही छकांगे। वो भी इस तरह का संकल्प करके तो मुड़ के आके फिर लकड़ां वढण लग पए। हुण लकड़ां वढी जांदे, अक्सर जिहड़ा बाणी च लिखिया कि किते इउं नहीं लिखिया कि ज्यों रोटी बिन आदमी मरदा, कहंदे ज्यों प्राणी जल बिन है मरता। प्राणी रोटी तो बिना छेती नहीं मरदा। आ तुसीं मरण वर्त रखियो, लोकां ने देखे भावां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई कुछ होर भी हो जाता, पर काफी दिन फे भी कट जाते एडी छेती। और मोहन सिंह ने ਉਹ जथेदार ने की ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, मोहन सिंह ਸੀ शायद, ਤੇ उसने मरण वर्त रखिया सी, उसने शरीर ही त्याग दिता सी, वो 17 तो उपर दिन चला गया सी। और उसने उन्हें सिखां वाली करके दिखा दी भी हाँ जे सिख दा वचन हो जाए तो फिर सिख दा वचन फिर किस तरह जावे, सूरज तो लेंदे जो चढ़ सकता, सिख दा वचन किस तरह उल्ट जाए। उन्हें शरीर त्याग दिता। मेरा कहने का भाव जल जो चीज है, जल तो बगैर आदमी नहीं बचता, ज्यों प्राणी जल बिन है मरता। ते
क्यों सिख गुरबिन मर जाई। ये हुण दोनों पानी का त्याग करके काम करी जाते, अखीर बेवल होए हन ते मन दे विचों किस तरह पुकार उठदी, कहंदे माधो जल की प्यास न जाए।
जंजार कहाँ कर मोर तू तरवर हो सो गुरमुखो जल तो बगैर प्राण निकल नूं तैयार होए हन मर पर प्रतिज्ञा कीती है जल नहीं छकांगे जिन्ना चिर गुरु हरगोबिंद पातशाह आके ना छकन। ते सच्चे पातशाह किथे बैठे हैं? भाई की डरोली भाई साईं दास दे घर जेड़ा के साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह दा दुनियादारी दे तौर ते सांडू लगदा है। उन्हां दी साली दा नाम बीबी रामो। इन्हां दे घर डेरा है, मेला हो रहा है, साध संगत इकट्ठी हुई हुई है ते सतगुरां दे आराम दे वास्ते फर्श ठंडे कीते हुए हन, छिड़काओ कीते हुए हन ते सिख दिल दा टैलीफोन जेड़ा लखां मीलां ते चला जांदा, जेड़ा हसनापुर तो द्रौपदी ने भेजिया सी जाके द्वारका जाके टंकार हुई सी ओदी एकदम, जेड़ा गज हस्ती ने बैकुंठ नूं जाके भेज दिता सी ओथे जाके टंकार हुई सी। और इन्हां लिखिया विद्वानां ने कि इन्ना छेती गरड़ भी नहीं सी लिया सकदा, कहंदे तब हरजी तब पैंट परे पगड़ी हरजी उदा ही पैदल ही उठ के दौड़े ते उस वेले गड़न नूं भी नहीं लिया ते आके रखिया कीती। हुण इत्थे काफी फासला 30-32 मील का फासला है, उत्थे सच्चे पातशाह आराम कर रहे हैं। जदों उधर बिल्कुल वो बेहोश होके डिग पे हैं, उन्हां दे हत्थां जो खुआड़े डिग पे हैं ते साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह
चैतन अवस्था च होए, जागे बैठे हैं मंजे ते गर्मी गर्मी इस तरह घबराए हुए हैं कि पता नहीं किन्नी गर्मी सच्चे पातशाह नूं लगदी है। ते सिख दौड़े फिरदे, कोई शरबत ते कोई कुछ लई आउंदा, ते मगर साहिबां दा ध्यान उधर जा पहुंचा है उन्हां प्रेमियां वल। ते हुक्म होया, क्यों कि सतगुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे वेले ते सतगुरु हरगोबिंद पातशाह दे वेले घोड़े तैयार कसे खड़े रहिंदे सी। पता नहीं किहड़े वेले सच्चे पातशाह जी ने कृपा करनी ते किस वेले किस पासे नूं तुर जाना। मेरे सतगुरु प्रताप सिंह पातशाह जी ने कृपा करनी ते किस वेले किस पासे नूं तुर जाना। मेरे सतगुरु प्रताप सिंह जी का भी इसे तरह ही, भावें उदों घोड़ियां दी थां कारां सन, मगर संत रतन सिंह जी एक बार प्रसादा छका के सारा आसन वासन बन के कार च रख दिंदे सी। पता नहीं पातशाह ने किस वेले कहना कि तैयारी है, कि चलो ये ना कहना पवे कि तैयार करने वाला कुछ। ते घोड़े कसे तैयार खड़े हाँ। सच्चे पातशाह रवा रवी उठे, बाहर दरवाजे दे मोरे सेवादार घोड़ा लैके खड़ा, घोड़ा तो फड़िया ते एकदम सवार होके अड्डी लाती। किसे नूं नहीं पता लगा, टिब्बियां दे विच रेता दे विच एकदम बस धूड़ ही दिसी है, सच्चे पातशाह अलोप हो गए। किसे नूं कोई पता नहीं कि किधर नूं गए हैं। जा पहुंचे हैं, ये तो घोड़े की तो उन्होंने एक दिखालनी सी गल, घोड़े ते चढ़ के कौन जाता, गरड़ ते चढ़ के कौन जाता, ये तो खुद जा सकते, तो उन्होंने एक लीला है। जिस वेले जा पहुंचे, जाके प्रेमियों नूं देखिया, बेहोश होया नूं बेसुध होया पिया नूं देखिया, ते फिर साहिबां दे नेत्रां च जल आ गया कि देखो मेरे प्यार दे विच जल भी त्याग दिता। ते साहिबां ने घोड़ा बन दिता दरख्त दे नाल, ते ਉਹ पानी वाली मश्क ला लियांदी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जल लैके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। चैतन होए जब देखिया मीरी पीरी दे मालक सामने खड़े, तो फिर तुसीं उस टाइम का अंदाजा लाओ उन्हां सिखां नूं जिन्हां नूं कि उम्मीद ही नहीं कि सतगुरु जी आ जाणगे ते सामने साक्षात दर्शन होण, किन्नी खुशी होएगी उस दर्शन दी। तां ते मैं वो शब्द शुरू कीता सी कि नैन हमारे प्रिया रंग रंगारे एक तिल पीना तीरी जे। हे सच्चे पातशाह तिस दस्त प्यारे सिर धरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजे, एक जरा दी जरा दर्शन दे जाओ ते साडे बेड़े पार हो जाएंगे। साहिबां ने कहा भाई मैनू प्यास बड़ी लगी है, मैनू जल छकाओ, उठो चैतन हो। सतगुरां दे चरनां ते लेटदे हन, साहिबां नू जल पहले छकाया, फिर सतगुरां तो बचिया जल आप छकिया। सतगुरां ने वर दिते, उथे भाई का रूपा नगर इस वेले मालवे च मशहूर आ। वो भाई रूपे दे नां ते उथे नगर वसिया, ओदी संतान रहिंदी, वो पूर्ण गुरसिख होए हन। मेरा कहण दा भाव सिखी सिख दा और गुरु दा प्यार इस तरह है जिस तरह भाई गुरदास जी ने लिखिया। कल मैं अर्ज की सी भाई गुरदास जी दी, कहंदे चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, ते सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। हुण आए कि नहीं किन्ने पैर अगे सतगुरु उन्हां नूं मिलण दे वास्ते, ते फिर कहंदे भावनी भगत पाए कौडी अगर भाव रखे तां गुर शरण नान नान देत है। उन्हां ने एक जल तुच्छ मात्र ओ जल सतगुरां दे वास्ते प्रेम दे नाल भेटा कीता। सतगुरां ने नदरी नदर निहाल करके उन्हां दीआं कुलां तार दित्तियां, ते सच्चे पातशाह इसे तरह विचरदे संगतां नूं तार दे, ते इसे तरह वापस जिस वेले श्री अमृतसर साहब आ जांदे हन, ते साध संगत दे विच बड़ी चहल पहल है। भाई गुरदास जी किरपा करदे हन, संगतां नूं उपदेश देंदे हन, ते एक माई जिस माई दे घर कोई बच्चा नहीं और ओ दर दर ठोकरां खांदी फिरदी है, कोई उन्होंने कहंदा कि माई गुग्गे पीर नूं सेवियां छका, फिर तेरे घर पुत्र होएगा। उन्हें कहा चंगा वीरा तुसीं भी आओ। उन्होंने वो डौरूआं वाले आ गए जिहड़े गुग्गा मंगण वाले आउंदे अपने पंजाब च देखिया होना, ते ओ रात सारी अपने ओ गुग्गे दे गुण गाउंदे रहिंदे हन। क्यों कि जिथे जिथे कोई अटकिया ये अर्दली हन अकाल पुरख दे द्वारे ते, जिहदा सीधा कनैक्शन बादशाह दे नाल होवे उन्हें अर्दलियां नूं की लेना। दुनिया अटकदी है इत्थे, जिस तरह पातशाह ने हुणे ही फरमाया सी कि फरीद दी जबान दे विच थोड़ी जी आई तेजी शक्ति आई। उसने कहा चिड़ियां नूं कि तुसीं रौला पाउंदिओ भजन नहीं करन दिंदियां, मर जाओ। चिड़ियां फुड़ के डिग पईयां। मन च दया आई भी ओहो बड़ा माड़ा काम होया, बड़ियां सोहणियां उड़दियां सी, ते कहंदा चंगा फिर उड़ जाओ। उन्हें देखिया भी जिहड़ी जबान मार सकती शायद उड़ा भी सकेगी, कहंदा भी उड़ जाओ। बस उड़ गईयां। ते फरीद जिहड़ा 36 साल का बेचारा सुक के तीले वर्गा होया सी ना, फुल गया कुप्पे वांगू,
पहला बई हुण कुछ बनिया ही काम, ते हुण तां जिहड़ी ज़बान चों गल निकल गई वो बस तीर वांगू पार हो जानी आ। हुणे सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी ने फरमाया सी, वो रंग रतड़ी बीबी नूं दमक मार बैठा, दबका मार बैठा, कहंदा बीबी जल छका दे, पता नहीं साध दे मूंह चों कहंदा कोई बचन निकल गया फिर मुड़ना मुश्किल है। ते बीबी ने बड़ा ओदे वल तिखी जी निगाह ना देख के कहन लगी, फरीदा इत्थे चिड़ियां दी खेल नहीं कि तू कह के मार देगा। मैं ये प्रसंग नहीं अर्ज करदा, इस चीज नूं सतगुरां ने कहा कि नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कै आवत लाजा। गुरु की अकाल पुरख दी जिहड़ी रजा है उसनूं उल्टाउणा ओ मना है। जिस तरह श्री नामदेव जी ने उचेच करके उस ब्राह्मणी का पति नहीं जो आया सी, सिर्फ वो मत्था टेकन आई नूं आशीर्वाद दे बैठे सन सह सुभावक कि पुत्री सुहागवंती हो। कहंदी महाराज ते मेरा सुहाग ते तुरिया जांदा सीढ़ी लई जांदे हन ते मैं सती होण वास्ते जा रही। फिर चैतन होए, कहंदे भी ये तां गल बड़ी माड़ी हुई, भई हुण कह चुके हैं अचनचेत, ये भी बचन झूठा नहीं होना चाहिए। ते अकाल पुरख की जिहड़ी आ रजा उहदे विच भी विघन पाउणा गुरमुखां वास्ते गलत है। ते पर कहंदे चलो जो कुछ होया जाके उत्ते छिट्टा दिता, राम दा नाम जपदे सी ते उसनूं जिवा दिता ते चर्चा हो गई। इसे ही दोष दे विच नामदेव नूं बन लिया सी बादशाह सिकंदर ने। यह फिर किसी दिन अर्ज करांगा। बड़े तसीहे दिते सन, ओदी गऊ मर गई सी ते उन्हां ने कहा सी कि जे वो ब्राह्मणी दा पति जवा सकदा ते गऊ भी जवा देगा, ना जवाएगा ते वो मरवा देगा। वो कादियां ने ओते शिकायत कर दी। सो मेरा कहण दा भाव जेड़े गुरमुख हुंदे हन वो कदी रजा नूं नहीं उल्टाउंदे। जेड़े कई लोग साधु संत महात्मा वो तवीत लिख लिख देंदे हन, लोग उन्हां दी पूजा करते हैं। लोकी कहंदे हन देखो जी ये बड़ा भला करते हैं, फलाने दे घर पुत्र नहीं सी, उन्होंने दस देना कि तू इदा कर भई चुराहे दे विच जाके नहा के आ, उत्थे इस तरह कर, फलाने दे लड़के ते टूणा कर दे तो बस वो खत्म हो जू, तेरे घर जम पऊ। फिर किसी नूं कह देना खूह दे विच जाके, कहंदे खूही जाल पाउंदे हन पुत्रां वास्ते। वो एक वारता आउंदी किसे दे पुत्र नहीं हुंदा, वो जाके किसे सियाणे नूं, उन्हां दा नां सियाणे रखिया है, जेड़े इदां दे काम कराउंदे हन उन्हां दा नां सियाणे रखिया है। कहंदे वो सियाणे दे पास जाके अर्ज कीती, सियाणा कहंदा भी जे तुसीं बकरियां जां भेडां दा कहंदा बाड़ा जिहड़ा ना उहनूं अग ला दिओ, फूक दिओ, विचे भुन दिओ ते फिर तुहाडे घर पुत्र होएगा। आके अपने पति नूं दस्सिया, वो कहंदा भलीए लोके भई एडा जिया घात करांगे भई इन्ने जी मार के एक पुत्र मिलेगा, रहन दे तू इस गल नूं। ते मगर ओदे मन चों गल नहीं निकली। उसने की कीता, पति दी अख बचा के ते बाहर वो बेचारियां गुजरां दा बाड़ा सी, ओथे घाह खोरी ते होर छापे लटरम पटरम बड़ा सुक्का बालन हुंदा, बेचारियां ने लिया इकट्ठा कीता है तो चपीते रात नूं अग लाया ही चल, सारा ही मच गया। ते वो बकरियां भेडां जो सी सब विचे मर गईयां। ओ हुण घर पुत्र पैदा हो गया, वो जवान हो गया, उसनूं विआह लिया और पोतरे हो गए, पोतरियां, चंगा परिवार ते गऊआं मझां रखी हुई, दोनों बुढ़ा बुढ़ी बेचारे जांदे हन खूह ते लियाउंदे हन धारां चो के। ते एक दिन ऐसा कौतक बनिया कि दोनों ही ये गए हुए हन धार चोण खूह ते मगरों मकान नूं अग लग गई। जिन्ने नौहां पुत्र पोतरे पोतरियां सारे उदां जिद्दां बकरियां भेडां भुनियां सी इदां ही वो पुज गए। वो मेरा कहण दा भाव भावें ये दृष्टांत देण वास्ते साखियां बनाईयां, मगर सतगुरु ने पातशाह ने बाणी दे विच उचारण कीता, कहंदे ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, कोई ना पकड़िए किसे थां। जिस हथ करो वो जरूर मिलदा, अंधेर नहीं देर जरूर है। सो वो माता चब्बे पिंड दी रहण वाली ते ओ इसे तरह भटकदी फिरदी दर दर। कदे कोई कहंदा धमाल पाओ, क्योंकि जिद्दां जिद्दां दा कोई हैगा वो उसे तरह का कहंदा कि साडा पंथ जिहड़ा बहुत मिठा है और बहुत करनी वाला, तुसीं इधर आ जाओ। जदों उत्थे जांदी तो उत्थे भी कुछ मंग लैंदे अगले, वो अपना कुछ थोड़ा बहुत भेटा पूजा करा के चलदे बनदे हन। कोई कहंदा तू लालां वाले दा चूरमा दे, लखां दाते दी पूजा कर, तू धरौंकल जा। इस तरह दल दल भटकदी फिरदी है ते मगर बच्चा कोई नहीं, बे औलाद है। उसनूं इसे तरह क्योंकि अंमृतसर जी दे लागे ही वो चब्बा पिंड है। सिंह जेड़े तरन ताਰਨ नूं गए होणगे, संगराणा साहब गुरुद्वारा जिथे इतिहास लिखिया बाबा दीप सिंह दा सीस कतल होया सी,
ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਘਮਾਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇੱਥੇ साध संगत दे विच गुरसिखां दे पास अर्ज कर दी कि भाई साहब हे गुरमुखो कि मेरा भी जिहड़ा पल्ला खाली है, झोली मेरी भी भराओ सतगुरां दे दर तों। ते भाई गुरदास जी दे नाल मेल होया। वो जिस तरह वो लिखिया ना, वो कहंदे भाई गुरदास जी ने राह दस्या ते माई जी दे मन विच सच वसिया। वो भाई गुरदास दे नाल वार्तालाप होई। वो कहण लगी लैन लगे भलीए लोके ये सतगुरु दा दर, इत्थे तां चार पदार्थ देते नहीं वार, चार पदार्थ बख्शण लग्या नूं ढेर नहीं लगदी। कहो कबीर तुम समर्थ दाते चार पदार्थ देत ना बार। ये सतगुरु का दर है। मेरे चश्मदीद वाकया है कि सेठ तरलोक सिंह दे कोई बच्चा नहीं सी, सतगुरु प्रताप सिंह दी बख्शिश दे नाल 7 पुत्र और 1 लड़की हुई। इन्हां चीज़ां नूं दुनिया कहंदी कि खरिया इतिहासकारां ने इदां ही साखियां बनातियां। हुण ओह कहंदी पई भाई साहब मैं किस वेले अर्ज करां, किस तरह करां। ते भाई जी ने दा दस दिता। कहते भी उन्होंने अगों यो ही कहना कि माता तेरे कर्मां च लिखिया है नहीं, ते पर तू जदों अर्ज करेंगी उदों कागज ते स्याही कलम दवात नाल ले जाई। तो उस वेले ना भी लभनी पवे, कहें भी सच्चे पातशाह उथे दरगाह च भी तू ही लिखण वाला ते इत्थे भी तू ही लिखण वाला, किरपा कर दिओ। ते इह दा दस दिता तां माई अपने नगर नूं आ गई। सच्चे पातशाह दौरा करदे हन। हुण सतगुरु पातशाह जे किरपा कर दे, सतगुरु दयाल हो पवे। वो जिस तरह लिखिया श्री गुरु अर्जन पातशाह जी ने लिखिया, कहंदे बिखिया भयंत अमृतन दृष्टा सखा सवजना। बिखिया भयंत अमृतन दृष्टा सखा सवजना, दुखं भयंत सुखं भय पीतंत निर्भया, थान विहून विश्राम नानक कृपाल हर हर गुरा। जेदे पास जगह नहीं उन्होंने जगह मिल सकती है। जेड़ा भै दे विच भै पीत होया है ओदा भै दूर हो सकता। जेदे नाल दुष्ट दोखी दुश्मन जेदे दुआले होए हन शत्रु, वो मित्र बन सकते हैं। जिसनूं जहर दिती जावे वो अमृत बन सकता। पर किस तरह? नानक कृपाल हर हर गुरा। जे सतगुरु कृपाल हो जाए। ये उत्ते एक पौड़ी है, मैं वो पढ़दा बगैर ही असी तबले तो पढ़ांगे। जे साध संगत साथ देगी तो वह भी नाल पढ़ी जाए। एक पासे बीबियां माइयां ते एक पासे असी जे ना देगे तो असी तो पढ़ ही लेना। सतगुरु हो
फिल्मी तर्ज कोई होवे ते बच्चे बड़ा बोल सकते, सियाणे भी बोल सकते। गुरबाणी की तुक बोलन लगे संग आउंदी है, सिनेमे गुरबाणी की तुक पढ़न लगे संग आउंदी गुरसिखां नूं। चलो इस गल चो की लेना, मेरी ड्यूटी तुसां साध संगत ने लाई है, मैं सेवा करदा। सो सतगुरु दयाल हो जाए ते की कुछ नहीं मिल सकता। उसदे घर किस चीज का घाटा है? एक मिनट दे विच खिन में राव रंग कौ कर ही राव रंग कर डारे, ओदी रजा की गल है। इसे तरह सतगुर दौरा करते करते जाते हैं ते बीबी नूं पता लगता माई सुलखणी नूं कि सच्चे पातशाह दौरा करते लंघ रहे हैं, ते उसने भी कागज ते कलम गवात लैके वो भी पुछदी पछांदी चल पई। जिथे एक संगराणा साहब है, इथे एक सतगुरां दे चरनां च पहुंच गई। जाके सतगुरां दे घोड़े की बाग फड़ लई ते सच्चे पातशाह जानी जान कहंदे माता की गल है? ते माता ने खाली झोली अड लई, सच्चे पातशाह तेरे घर किसी चीज का घाटा है, तू बख्शिश का सागर है, किरपा कर दे मैनू औंतरी नू भी सौंतरी बना दे, क्यों कि पुत्रां तो बगैर निशान नहीं। एक फकीर मिलिया सी सतगुरां नू, उन्हें सवाल किया सी, मुसलमान किसी फकीर का चेला सी, कहंदा हिंदू की ते पीरी की, औरत की ते फकीरी की, ते पुत्र वास्ते भी कुछ कहा, मैनू विसिमरत हो गया। ते सतगुरां ने उन्होंने जवाब दिता, कहंदे औरत ईमान, पुत्र निशान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। ओ सच्चा पातशाह ओदे अगे झोली अड्डी हुई है कि कृपा निधान बख्शिश कर दियो मैनू भी, मेरे कोई पुत्र नहीं। सच्चे पातशाह कहंदे माता तेरे कर्मां च कोई लिखिया नहीं पुत्र, क्योंकि इस तरह टरका जाते। कदी हजरत मूसा ने इसे तरह टरकाता सी कमाई नूं, ते मगरों भाई कमलिया मिल पिया, ते भाई कमलिए ने उसनूं 7 पुत्र दे दिते। ओदे जेड़े लाडले हन उन्हां दा कहा नहीं मोड़दा, तो खुद मालिक है लिखण वाला। दुनिया इस चीज ते आके भुलेखा खा जाती है। जदों भी कोई मर्यादा बिगड़ती है, अकाल पुरख निर्गुण दे विचों सरगुण रूप धार के उस कार्य नूं करन वास्ते आउंदा। चाहे रामचंद्र दे रूप च आवे, चाहे कृष्ण दे रूप च आवे, चाहे नानक दे रूप च आवे, ते चाहे गुरु गोबिंद सिंह दे रूप च आवे, ओ मर्यादा बिगड़ी उन्हें सही करने दे वास्ते आउंदा। ओ किसे दा सका नहीं हुंदा और वो सारियां दा ही हुंदा। उन्होंने दुनिया अपने दायरियां च बगलदी है, वो कहंदा है मेरा है, वो कहंदा मेरा, असीं असूल नूं नहीं अपनांदे। ते सतगुरु पातशाह मुस्कुरांदे हन, ते माता कहंदी सच्चे पातशाह उत्थे भी लिखण वाला तू ही सी, ते हुण किरपा करके लिख दे। ते सतगुर कहंदे माता कलम दवाया ते इत्थे किथे है? ते ये नहीं सी पता कि भाई गुरदास जी ने राह दस्सिया आ। वो जेब दे विच पाई हुई कलम दवात ते कागज, ते सच्चे पातशाह ने मुस्कुराने कागज फड़ लिया। दवैत माता ने फड़ लई, विचों ढोका ला के तो हुण एक पुत्र दा वर देन लगे हैं, एक पुत्र लिखण लगे हैं। घोड़ा बड़ा चैंचल है, तो उन्हां दी रजा सी, रख के घोड़े दी उपर ओदी ढुंडर दे ते लगे एका पाउण, उसने पौड़ चुक के हिला दिता। वो एके दा मुंह जुड़ नहीं सकिया, वो खुला ही रह गया, वो साता बन गया। कहंदे माता 7 लिख हो गए, मैं एक कहंदे मैनू कागज कलम छेती फड़ा दिओ, हुण दोबारा ना हुण एक कर दिओ, इनू बंद ना कर दिओ, हुण किरपा करो मेरे ते साहिबा ने हसदियां हसदियां उसनू कागज कलम फड़ा दिता। उस नपुत्री माता नू उन्होंने सलखणी बनाता। सचमुच 7 पुत्र दे के सच्चे पातशाह इसे तरह विचरते हैं, ते साध संगत दे दर्शन मेले देंदे हैं। ते हुण मैं बहुत लंबे विस्तार च नहीं जाना, क्यों कि अगे 2 वार्तावां सतगुरु जी दियां युद्ध दियां आउणियां। एक युद्ध हरगोबिंदपुर साहब होना ते एक करतारपुर साहब होना। ते सतगुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे कौन तक कौन जान सकदा, छोटी अवस्था दे विच ही वो इन्ना कुछ करी जांदे हन। क्यों कि गुरु गोबिंद सिंह दी जिहड़ी आयु सी दुनिया दे सामने 43 साल दी सिर्फ सी, ते मगर दुनिया तो अदृष्ट होके
लुक के उन्होंने 146 साल की आयु भोगी। इस मेरे गुरु हरगोबिंद पातशाह छोटी अवस्था दे विच ही गद्दी ते विराजमान होए हन। मैं जिथों अर्ज करदा चलिया हां कि 12 साल की आयु दे विच सतगुरु जी गद्दी ते विराजमान होए हन ते किन्ने उन्होंने कौतक कीते हन, किन्ने एडे एडे भारी युद्ध जिते हन। एक सिर्फ बिल्कुल छोटी आयु दे विच कि अंग्रेज ओदे मुगल सम्राट के दंद खट्टे कर दिते हैं। शाहजहां डरदा सतगुरां नूं हथ नहीं पाउंदा कि ये पता नहीं की कर देंगे, क्योंकि सच्चा पातशाह है। नाल 1000 सवार सतगुरां दे नाल हर वेले रहिंदा है। 7 तोपची रहिंदे हन, बिल्कुल शाही ठाड़ दे विच दौरा करते हैं, किसी तो कोई डरदे नहीं। ते उधर इन्हां ने बादशाह ने कोशिश करके हिंदुआं दे उत्ते टैक्स जजिया लवा दिता कि होर नहीं हुण कुछ बनया। ते अमृतसर की जिहड़ी रियाया है इहदे उत्ते एक जजिया टैक्स ला दिता कि यह टैक्स कहंदा कि इन्हां दे पिता ने अदा नहीं कीता सी, इन्हां नूं 2 लाख का टैक्स, इन्हां नूं 2 लाख का जुर्माना होया सी, ओह अपनी ये प्रजा दे विचों उगरा के देण। ते सतगुरु जी निरभै हन, ओह कद किसी का भै मनदे हन। ते विचों कोई दरबारी ऐसे भी हुंदे हन, वो मुल्तान दे रहन वाला कोई सिख सी जिहड़ा कि इहदे दरबार सी, उसने इस नूं वार्ता पिछली सुनाई। ओ भलिया लोका तैनूं अज बादशाही दा मान है, तू सतगुरु दा दर भुल चुका है। ये ते बाबरकियां नूं तुहाडे वडकियां नूं ये सतगुरु नानक देव जी ने बादशाही दिती सी, तुसी ये सतगुरां दे नाल जिन्ना चिर मिल के चलोगे उन्ना चिर तुहाडी ये पातशाही चलती रहेगी। नाल उन्होंने ये वचन यह भी किया है कि जिस तरह असीं 7 पातशाहियां दित्तियां असीं 7 सिर दे के वापस भी कर सकते हैं, तो किसी तरह भी उसने कोशिश करके वो टैक्स माफ करवाया। सच्चे पातशाह साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह अमृतसर जी दर्शन देंदे हन ते माता नानकी दी कुख तो जेड़े सतगुरु जी दे दूसरे महल सन उन्हां दी कुख तो गुरु तेग बहादुर जी प्रगट हो चुके हैं। वो मस्तानी बिरती च रहिंदे हन, भजन बाणी ज्यादा करते हैं। ते एक दिन इसे तरह सच्चे पातशाह प्रसाद छकदे सन ते माता नानकी कोल बैठे ते उन्हां दे मन च आया कि मेरा पुत्र कमला रमला है ते कृपा करके मैं ये वास्ते भी कोई सतगुरां दे अगे अर्ज करा ते ये वास्ते भी कोई हुक्म कर देन। सच्चे पातशाह प्रसाद छक के हटे, हाथ धो के रुमाल दे नाल हाथ साफ कर रहे हैं ते माता ने गल च पल्ला पा के खड़ी हो गई, कहंदी सच्चे पातशाह बख्शिश करो। ते सतगुरां कहा की फुरना है, दसो की चाहिदा। कहन लगी सच्चे पातशाह मेरा पुत्र एक सीधा साधा जिहा, क्यों कि इन्हां दा नां गांह भी इतिहास इस तरह ही आएगा कि लोकी तेगा कमला करके कहंदे सी, चुप चपीते रहना, भजन करते रहना, मस्त रहना, ते मेरा पुत्र कमला रमला है, तुसी कृपा करो ते इहनूं भी कुछ बख्शिश करो। ते सतगुरां ने वो रुमाल जिहदे नाल हाथ साफ करते सन वो माता दी झोली दे विच सिट दिता। कहंदे लै, कहंदे गुरियाई मिलेगी मगर उखियाई होएगी बड़ी। नाल ये भी कह दिता ते तेरा पुत्र भी गुरु बनेगा। हुण इस चीज नूं कौन जानदा सी? साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे वड्डे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी, उन्हां दे घर गुरु हर राय जी तो वड्डा राम राय पैदा हो चुका है। ये परिवार सोडियां दा इसे तरह भरिया फुलिया है ते किसनूं की पता सी कि किसनूं गुरियाई मिलेगी, क्योंकि वड्डे पुत्र नूं ही मिलनी सी। सच्चे पातशाह इस तरह दे कौंतक करदे हन। ते इसे तरह एक दिन करतारपुर तो बारिश हुई हुई है। करतारपुर तो हरगोबिंदपुरा जेड़ा गुरु अर्जन देव जी ने ब्यासा नदी के किनारे बसाया सी, उथे गुरु का माल डंगर रहिंदा सी। क्यों कि अमृतसर शहर दे लागे इन्ने घोड़ियां दे रखण दा जां इन्ने दाणे पट्ठे दा प्रबंध औखा सी। इत्थे सतगुरां दी एक रख सी और इत्थे हरगोबिंदपुरे साहब इत्थे सतगुरां दे घोड़े रहिंदे सन। जिस तरह सतगुरु प्रताप सिंह जी भैणी साहब निवास करते सन ते सतगुरां दे घोड़े मज्जां माल डंगर ये जां ते भीड़ च रहिंदा सी नाभे दी च ते जां नहर ते डेरा सी उत्थे रहिंदा सी। इत्थे सिख रहिंदे हन घोड़ियां दी राखी वास्ते ते लागे ही शाहजहां बादशाह दी भी रख है, ओदा भी जिहड़ा हाकम मुकर्रर कीता है उथे लागो लागी घोड़े सतगुरां दे भी रहिंदे हन ते उधर घोड़े बादशाह दे रहिंदे हन। ते इस बिना ते
हुण अगले दीवान दे विच मैं अर्ज करांगा कि किस तरह इत्थे झगड़ा पैंदा और किड्डा महान युद्ध हुंदा। सच्चे पातशाह करतारपुर दी धरती तो भाग ला के दर्शन मेले दे के श्री हरगोबिंदपुर साहब इत्थे आके बराजे हन। ते हुण इत्थे मैं मंगदा हां खिमा, ते फिर अगले प्रोग्राम जिस तरह सतगुरु करेगा फिर अर्ज करांगा। जिथों मैं तुरिया सा जिहड़ा शब्द शुरू कीता सी उस दीयां 2 पंक्तियां रहिंदियां वो पढ़ के जस ते समुंदर दे समान है। मैं एक बूंद मात्र ओदे विचों टुटे फुटे लफ्जां दे नाल आप दे अर्जां कीतियां हन। मेरियां गलतियां भुल्लां माफ करनियां। सत श्री अकाल। ओ मेरी है प्रणाम। सतगुरु दी साजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती एकाग्र करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। गुरमुखो सतगुरु पातशाह दा जस गुरु हरगोबिंद पातशाह मेरी पीरी दे मालक उन्हां दे परथाए प्रसंग चलदा है। जिस तरह सच्चे पातशाह श्री हरगोबिंदपुर साहब दा युद्ध कीता, मैं उस दे परथाए कुछ अर्जा करांगा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह फरमांदे हन कि पातशाहां दे विच की सिफतां सन। जिस तरह लिखिया कि अत्र के चलैया छित छत्र के तरैया छत्र धारियों के चलैया महासत्रन के साल हैं। दान के दवैया महामान के वडैया अवसान के दवैया हैं कटैया जमजाल हैं। युद्ध के जितैया अब रुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दवैया महामानहु के म्यान हैं। ज्ञान हूं के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूं के काल महाकाल हूं के काल है। पातशाह युद्ध दी विद्या दे विच प्रवीण हन। किस करके कि जेड़ी गुरु पातशाह गुरु नानक देव जी तो चाल चली आउंदी सी सैली टोपी दी, उस नूं पातशाह ने लांबे रख के ते कुछ जिस तरह सवै अभिमान नूं कुछ जगाया। जेड़ा सुता पिया सी साडा ये अणख जिहड़ी सी सुती पई सी उसनूं जगाया पातशाह ने। ते इस करके गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि कहूं जटा धारी कहूं कंठी धरे ब्रह्मचारी कहूं जोग साधी कहूं साधना करत हो
कहूँ कान फारे, कहूँ डंडी होए बधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो, कतहूँ सिपाही होए के साधत सलाहन को, कहूँ छत्री होए के यार मारत मरत हो, कहूँ भूम भार को उतारत हो महाराज, कहूँ भाव भूतन की भावना परत हो। ओ सतगुरु पातशाह किते ते युद्ध दा ओ जितैया है, किते गीत दा गवैया है, किते ज्ञान दा दाता है, अंजन महीन है निरंजन प्रवीण है, कि सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के देवन के देव महादेवों के देवनाथ, भूम के पुजैया है मुहैया महावाल के, राजन के राजा महासाजों के साजा, महाजोगों के जोगी हैं तरैया द्रुमशाल के, कामना को हर हैं कि बुद्धता को कर हैं, कि सिद्धता के साथी हैं, कि काल हैं कुचाल के। ओ पातशाह जिस तरह कौतक कर दे, मैं उस दिन अर्ज की सी कि श्री हरगोबिंद पुर साहब जिहड़ा कि गुरु अर्जन देव जी ने ब्यासा नदी के किनारे वसाया सी, उथे सतगुरां दे घोड़े रहिंदे हन, उन्हां वास्ते घाह दीआं रखां हन, ते सिख उन्हां दी देखभाल करदे, ते लागे ही जिहड़े शाही माल गुजार वाले वो लोग उन्हां दे भी फौजां दे घोड़े जां होर इस तरह घाह दीआं रखां हन, आपस विच ही सांझा बन्ना होण दा कारण करके उथे सिखां दे नाल जिहड़ा उथे दा सीगा हाकम भगवान दास घेरड़ उसका नाम लिखा, उस दे नाल मुठभेड़ हो पई और इथों ताईं नौबत आई के तलवार चल गई, ते वो भगवान दास मारिया गया, ते फसाद बढ़ गया काफी। ते उन्हां जाके जिहड़ा भगवान दास दा पुत्र रतन चंद सी, उसने जलंधर वाले सूबे पास जाके फरियाद की, ते ये मुगल बादशाह जिहड़े सी अगे खिलाफ हो चुके सी गुरु पातशाह दे, ते उन्होंने अपना बदला कढ़न दे वास्ते ते उन्होंने चढ़ाई करन दा फैसला कर लिया। ते इधर गुरु पातशाह जी पास भी सिखा ने अर्जी भेज दी कि इस तरह का काम बन गया, ते सतगुरु जी भी अपने लाओ लश्कर समेत इत्थे आ बिराजे। ते मैं थोड़े दे विच ही अर्ज कर देनी है, ते दोनों दल जिस वेले इकट्ठे हुंदे हन, ते जलंधर वाला सूबा अपने दो पुत्र नाल भेजदा, होर 12,000 फौज लैके वो सतगुरां ते चढ़ाई कर देंदे हन। शाम दे टाइम तीर गोली चल पै दोवां पासियां तो, ते भाई शक्तू ने जिहड़ा सूबे जलंधर वाले दा पुत्र करीम बख्श सी उसनूं मार दिता। जिस वेले वो मारिया गया, तुहानूं पता कि एक अहलकार दा पुत्र मारिया जाए तो फिर रण इन्ना तेज होया कि बहुत घोर युद्ध होया, जिस दे विच सतगुरां दे भी मुखी मुखी 5-6 शरीर शहीद हो गए और होर बेअंत सिंह शहीद होए। इधरली फौज काफी मारी गई। दूसरा दिन चढ़िया, फिर काफी लड़ाई हुई। उस लड़ाई दे विच जिस वेले उन्हां दा फौजां दा अहलकार मारिया गया, ते फिर कुछ फौजां तितर वितर लगियां होण, चंदू स्वाही दा पुत्र करमचंद ते रतन चंद इसदा भगवान दास दा पुत्र ते अब्दुल्ला खां, इन्हां तिन्हां ने सतगुरां ते इकट्ठियां वार किया और कलियां देख के इन्हां ने कहा भी असीं करिए, पर सतगुरु जी गटके दे खिलाड़ी, जिस तरह हुणे मैं अर्ज की कि युद्ध के जितैया अब रुद्ध के मिटैया, वो युद्ध दे जितन वाले सन। उन्होंने ऐसी फुर्ती दे नाल बिजली वांगू अपनी तलवार चमकाई कि तिन्हां नूं थां मार दिता। जिस वेले वो मुखी उन्होंने मारे गए ते भाजना पै गईयां, ते फिर बचे खुचे सिपाही जिहड़े जलंधर वाल नूं दौड़ गए, ते सतगुरां दी फतेह हुई। दिन चढ़न दे नाल सतगुरां ने सिंघां दे संस्कार किए और उत्थे दा सारा साम संभा करके सच्चे पातशाह श्री अनंदपुर श्री अमृतसर साहब आके बराजे। कुछ चिर इत्थे रहन तो बाद जिस तरह के इतिहास चाहुंदा कि सतगुरु जी जदों इत्थे कौतक करते हैं, सतगुरां दा छोटा पुत्र जिसका नाम अटल राय है, ये खेडते हैं बाहर लड़कियां दे नाल, ते रोज खेडते हैं, ते एक दूजे के सिर बाजी हो जाती है। दूसरे दिन फिर खेडते हैं। एक दिन इस तरह खेडते खेडते एक लड़के का नाम मोहन, वो एक दिन ओदे सिर बाजी रह गई, ते दूसरे दिन का फैसला करके कि कल नूं ते तो बाजी लांगे, सारे घरां नूं चले गए। सवेरे जब फिर खेडण वास्ते गए बच्चे, ते अटल राय जी भी गए, ते उथे वो मोहन नहीं आया। पूछया क्यों बई वो नहीं आया, ते मुस्कुरांदियां ने अटल राय जी ने फरमाया कि हो सकता डरदा नहीं आया कि मेरे सिर बाजी है। ते रवा रवी ओदे घर चले गए। जब घर गए तो अगे पिट स्यापा पिया, ते मां रोण कुरलाण डे हुए। पता किया, कहंदे कि मोहन मर गया है, इस करके ओदे माता पिता रोदन करते हैं उस दे संबंधी। ते सह सुभाई खूंडी हाथ दे विच सी, जाके उस दे नाल उसनूं छेड़िया, कहण लगे
कि वह भाई साडी मीठी दे, साडी बाजी दे के जा, तू साडी बाजी लैके चलिया। वो लड़का उठ बैठा ते नाल तुर पिया। सतगुरां पास ये खबर पहुंची गुरु हरगोबिंद जी के पास, ते सतगुरु जी बहुत नाराज होए, कहन लगे कि करामात ते कहर दा नाम है, तुरकां दा राज है, सानू ते बसन नहीं देणगे, ते ये बहुत माड़ा काम तुसां कीता, जां ते तुसीं रहोगे जां असीं रहांगे। इस गल नूं जिस वेले अटल राय जी ने सुनिया, चुप चपीते जाके जिथे कौलसर है, जिथे अजकल अटल राय है, उत्थे जाके दरख्त के हेठां अपनी खुंडी रख के और उत्ते चादर लैके तो उत्थे शरीर छड़ दिता, जिथे कि अटल राय का गुरुद्वारा है। मेरा कहण दा भाव सतगुरु जी दे ते कुत्तियां च करामातां हुंदियां, मगर गुरु पातशाह जिहड़े वो करामात नहीं दिखाउणी चाहुंदे। क्यों कि दुनिया जिहड़ी करामात मंगदी, सतगुर इस दे खिलाफ हन। इसे तरह कौंतक करदे हन ते कौंतक करदे करदे करतारपुर आके सतगुरु जी बहुत बार ठहरदे हुंदे सन, क्योंकि ये जगह काफी रमणीक और बाहर जंगल काफी सी, दुआले दरिया का लागा, ते इत्थे शिकार खेडण वास्ते काफी सी। क्यों दुनिया इस चीज ते शंका करती है कि सतगुरु जी शिकार क्यों खेडते सन? वो तो हरन भरन जां का नेत्र फोर, वो तो उन्हों की कल्याण करते सन, असीं उन्हों की रीस करके असीं कुछ होर कुमत कर लैने आ। ते सतगुरु जी दे नाल मैं अगे जिक्र कीता सी कि पैदे खां जिहड़ा पठान सी, ये छोटी जी अवस्था दे विच सतगुरां ने इस नूं पालिया सी और अपनी फौजां दे विच इस नूं रखिया होया सी। सिपा सलार चंगा बहादुर सी, बड़े ने कारनामे कीते, सतगुरां दे नाल रह के बड़े युद्ध जिते। सतगुरां ने एक दिन इनू बड़ा खुश होके ते एक बाज सफेद और एक घोड़ा अपनी सवारी का, एक पोशाका बहुत कीमती ते एक जड़ाऊ मुठ वाली तलवार, इनू चार चीज़ां दित्तियां ते बड़ा खुशी नाल लै गया। घर जिस वेले ले गया, इसका जवाई उस्मान खां बहुत तवस्वी सी, क्योंकि मुड़ तो ही चली आई गल, ये कोई ऐसी गल है, कई बार इस चीज का तजर्बा होया, ये कौम जो है ये विचों तवस्सम नहीं जाता। तुसी देखो गुरबाणी पढ़ के देखो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपशब्द नहीं किसी ਨੂੰ लिखिया होएगा, मगर ये लोग ਜਿਹੜੇ मुसलमानों तो बगैर हैं उन्होंने काफिर कहते हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है। जिस थां कोई लगा कोई ईसाई ईसा नूं मनदा, ओदा पैरोकार है, ओदा हुक्म सुख ते हुक्म मनण च है। असी हुक्म ते एक दा नहीं मनदे, असी दूसरे ते दूषण ला देने कि फलाना घटिया है, असी वधिया है। हुक्म असी मनदे नहीं, सुख है हुक्म मनण च। जिसने मेहनत करनी जिन कीती सो पार पिया। सो इन्हां दे मन दे विच तवस्सुब नहीं जांदा ते उस दे मन च बहुत इस गल दा दुख हुंदा, कहंदा कि मेरा ये सौहरा एक हिंदू फकीर दा एक नौकर रहिंदा है ते इन तां पठाणा नूं लाज लाई हुई है ते शाही फौज दे विच किते होवे ते इहनूं बड़ा उच्चा मरतबा मिल सकदा। इन्हां दे नाल तुरे फिरदा, कदी ऐ नूं चले जांदे कदी ऐ नूं चलदे, सिखां दे पासों कार भेट लैके ते इन्हां दा इसे तरह गुजारा चलदा। बड़ी नफरत करया करे ते उहनूं चुकदा रहा करे। कुदरती इसे तरह एक दिन बाबा गुरदित्ता जी भी शिकार खेडण गए ते ओ शिकार खेडदियां दा बाज सफेद बाज उड़ के उन्होंने छड्डिया शिकार दे मगर, ते वो मुड़ के इधर ना आ सकिया तो उस्मान खान ने पकड़ लिया, पकड़ के तो छुपा लिया। सिखा ने कहा कि इस तरह झगड़ा वधेगा भी तुसीं बाज दे दिओ, मगर वो कित्थे मनदा, कहंदा नहीं जी असीं बाज कित्थे, असीं की करना सी, बाज होर थोड़े सी, तुहाडा ही बाज फड़ना सी। चलो झगड़ा हुंदा हुंदा चुप की आ गए सतगुरां दे पास, गल पहुंची। सतगुरां ने पैदे खान नूं बिठा के कहा कि भलिया लोका होर किसी चीज की लोड़ है तो तू मंग सातों, भाई किसी चीज का घाटा नहीं, भी इस तरह आपस विच ही तलकात खराब हुंदे आ, भाई तू साहबजादे दा बाज लै दे उस पासों। ते वो भी अगों पुठा बोलिया, कहन लगा कि इन्नी सारी उम्र थोड़ी नौकरी की और इन्ने युद्ध थोड़े नाल इन्नी थोड़ी खिदमत की, अखीर नूं तुसीं ये मैनू बदनामी ये मैनू इनाम दिता कि तुसीं साडा बाज चोरी लको लिया। इस तरह दीयां गल्लां अपशब्द सतगुरां नाल लगा कर। ते सतगुरु जी गैर गंभीर सन, मुस्कुरा के चुप कर रहा है। दूसरे दिन फिर आया तो सतगुर कहते बई गल जो मन च फर्क पै जाए उदों फिर स्वाद नहीं आता, बई तू हुण इदां बई
तू नौकरी तो लैला हो जा, असी नहीं तेनू रखना, भल तू होर कोई गल बिगड़ेगी भाई तू जा, ठीक है शाही फौज दे विच ही साइदा अंतरजामी बादशाह कहन लगे कि तू अंतर उधर शाही फौज दे विच ही तू नौकरी कर लै। बस इस गल का उन्होंने लगा फिर दुख सड़िया बड़िया, उसने अपने फिर दोस्त मित्र या होर कुछ बड़ा कुछ इकट्ठा किया। हुण जिस खसम ने पालिया उस खसम के नाल लड़ाई की तैयारी करके ते फौजां इकट्ठियां करनियां शुरू कर दित्तियां। इधर बस्तियां पठाणा दियां 12 जलंधर के लागे लागे, जलंधर के पठान ते होर जिथों जिथों बसियां हुशियारपुर के लागे, ये सारे दे पठान इकट्ठे करके करीबन 12-13 हज़ार फौज इकट्ठी करके ते सतगुरां दे नाल जंग करने दे वास्ते आ गया। तुसीं हिसाब लाओ कि 12-13 हज़ार उधरों सवार होणगे, इधर सतगुरां पास भी होणगे। करतारपुर की धरती के उत्ते किस तरह तिल मारिया नहीं भुन्ने पैंदा होएगा। इन्हां टिड्डी दल वांगू आके करतारपुर नूं घेरा पा लिया ते युद्ध लगा होण सतगुरां दे नाल। ते सतगुर ते अगे इस काम नूं तैयार सन। जिहड़े अकाल तख्त ते भी सच्चे पातशाह सूरबीरां दीयां वारतां सुणदे हुंदे सन ते इत्थे करतारपुर भी जगह बनाई सी कि ढाडियां दे पासों 12 योद्धियां दीयां सुणदे सन। क्यों कि कोई चीज़ है तुसीं रोजाना उसनूं पढ़ना शुरू कर दिओ। कई शरीर कहंदे कि रोज़ ही जपजी साहब पढ़दे हो, रोज़ ही आसा दी वार पढ़दे हो, रोज़ चंडी दी वार पढ़दे हो, कि इहदा की मतलब है। उस दे नाल रोजाना घासी लगन दे नाल हुंदा 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 ओ आदमी दे मन दे उत्ते असर करदा हौली हौली चीज़। ते सतगुरु जी नूं पता सी कि जिहड़ी सिख संस्था गुरु नानक देव जी ने जिसकी नींह रखी, ये 5 पातशाहियां शांतमई रूप धार के ते जो तशद्दद हुंदा रहा वो सहारदे रहे। मगर हुण टाइम आ गया कि धर्म की रखिया भी करनी, धर्म के नाल राज के नाल योग भी सिखालना। इस करके सतगुरां ने योद्धियां दीयां 12 सुनाउणियां शुरू कीतियां। तुसीं इतिहास पढ़ के देखो कि गुरु गोबिंद सिंह दे सिखां नूं रोजाना हुक्म सतगुरां दा सी कि चंडी दी वार दा पाठ जरूर सूरज चढ़दे दे नाल करदे सी। एक ते सूरज चढ़दे नाल ओ एक टाइम ऐसा हुंदा कि जिस तरह कि कई सूरज चढ़दे नूं नमस्कार करते हैं, सूरज चढ़दे नूं जल देंदे हैं। कई किस्म के महापुरुषां ने चालियां बनाईयां। उस टाइम की जिहड़ी वो सूरज दीयां किरणां हुंदियां उन्हां च कोई खास किस्म की शक्ति हुंदी है, ताकत हुंदी जिहड़ियां कि धरती के उपर दी पद्धरियां हो के बिल्कुल आउंदियां, उन्हां दा रंगत ही होर हुंदी है। इत्थों तक लिखिया विद्वानां ने कि उन्हां किरणां दे नाल आदमी दी अखां दी रोशनी वध सकदी है। डॉक्टरां ने सिद्ध कर दिता। सतगुरां दा हुक्म, गुरु राम सिंह जी ने भी हुक्म दिता कि अमृत वेले सारा नितनेम करन तो बाद सूरज की टिक्की निकलने नाल चंडी दी वार दा पाठ सूरज वाल नूं मुंह करके ही करना, चढ़दे पासे नूं। ते ओ मेरा कहण दा भाव गुरु हरगोबिंद पातशाह ढाडी रखियो हन। हुण ते ढाडी तुसीं देखदे हो, ढड सारंगी वाले उन्हां नूं ढाडी जथा कहंदे हन। ये ढड सारंगी ये गुरमत दीवाना दे विच गुरु का हुक्म नहीं। ये पिछले जिहड़े लोग आ गाउण वाले, मैं उन्हां दा नाम की लवां, ਉਹ गाउंदे बजाउंदे हुंदे सन ते लोग राजे महाराजे उन्हां दे मुजरे कराउंदे सी सद के, जां कोई उन्हां दे घर जाके सुणदा सी। ये उन्हां दा साज सी, ये गुरमत दा साज नहीं सी ढड सारंगी। ते ओ ढाडी कौन सन? जिस तरह गुरु नानक देव दे नाल रबाबी मरदाना सी, वो रबाब दे नाल वो वारां गाउंदे सी योद्धियां दीयां। मैं वो वारां सतगुरु प्रताप सिंह दी हजूरी सुणीआं। इत्थे फगवाड़े दा माधो सी, वो सतगुरां नूं वारां सुणाउंदा हुंदा सी। ते पहला ओदा माधो दा भरा सी वड्डा जय सिंह, लाभ सिंह। ਉਹ ਤੇ इदा सी भई मैं सुन के मैं 10 साल की उम्र तक सुनता रहा, फिर वो चढ़ाई कर गया। भई इदा सी भई जिहड़ी संगत बैठी हुंदी सी, एक बार ते उन्हां दे विच इदा वीर रस भर दिंदा सी कि कायर तक ते उड़ ही जांदी सी, उहदी ज़बान च इन्नी तासीर सी। इस तरह दे ढाडी जथे गुरु हरगोबिंद पातशाह ढाडियां दीयां वारां सुना सुना के सिखां दे विच वीर रस भरदे सी, जिन्हां दे कि उन्हां नूं एक पता लगदा सी कि निरा इउं ही नहीं, तशद्दद सहण दे विच निरी संतगिरी नहीं। भै काहू को देत न भै मान त्यान, ना किसी नूं भै देना नजायज ते ना ही किसी तो डरना, यह है असली संतगिरी। ते हुण सिखां दा ते इधर मुकाबला होया, ये जिहड़ी मांगवी धाड़ फड़ के लिआंदी हुई है। इधर सतगुरां दे नाल जिहड़े मਰਨ मिटण वाले सिंह काफी सतगुरां दे योधे जिहड़े भाई जेठे वर्गे, भाई सत्तू परसू, ये काफी शहीद हो चुके हैं। हुण उन्हां नामी योधियां दे विचों एक भाई बिधी चंद है, बाकी गुरु तेग बहादुर जी भी इस करतारपुर की जंग दे विच शामिल हैं।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਵੱਡਾ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਧੀਰਮਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਲਕ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਉਹ ਲਿਆਏ ਪਿਰਥੀਆ ਹੈ, ਬਚਨ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿਰਥੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੇ ਗੱਠ ਸੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਧਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਲੜਾਈ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਧੀਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, 3 ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੈਦੇ ਖਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕੇਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਬਈ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ 2 ਹੱਥ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇ ਸਾਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਥੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸਦਾ 6 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਈ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਰ